हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जो पठार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्जाम में है वो प्रश्न आपके आता रहता है और मैप के माध्यम से हम है वो पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आपको याद है वो ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है उसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है सिरोही। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सिरोही। और जो सबसे ऊंचा पठार है हमारे राजस्थान का वो यहीं पर है और उसका नाम है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार उसका नाम है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 1360 मीटर ऊंचा है। 1360 मीटर ऊंचा है और ये सिरोही में है, उड़िया का पठार है। सिरोही में ही एक अन्य पठार भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ उदयपुर के आसपास गोगुंदा और कुंभलगढ़ में जो पठार है ये हमारा उदयपुर है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं गोला कर रहा हूँ, ये है उदयपुर। और यहाँ पर उदयपुर में भी एक पठार है, उसको देख लेते हैं। ये उदयपुर में जो पठार है ये है दूसरा सबसे ऊंचा पठार और इसका नाम है बोराट का पठार। बोराट का पठार और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो सबसे ऊंचा पठार है वो सिरोही में है, जिसका नाम है उड़िया का पठार और वो है 1360 मीटर ऊंचा। और दूसरा सबसे ऊंचा पठार है उदयपुर में। उदयपुर में जो पठार है उसका नाम है बोराट का पठार और ये राजसमंद और इसके बीच में स्थित है उदयपुर के। जिससे कि अगर हम अंदर की से बात करें तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है और कुछ भाग है वो यहाँ पर इसका राजसमंद में भी आता है। तो यह गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य है वो स्थित है, ये आप याद रखेंगे। जो तीसरा ऊंचा पठार है वो है माउंट आबू का पठार। माउंट आबू का पठार ये है तीसरा ऊंचा पठार है। ये भी हमारा क्या है, सिरोही के अंदर है और इसका नाम है, ये शायद आपको कलर दिखाई नहीं देगा इसीलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। माउंट 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 आबू का पठार। आबू का पठार ये तीसरा ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है वो पूरी 1200 मीटर है, ये आप याद रखेंगे। और ये सिरोही के अंदर है। तो तीन पठार हमने देख लिए हैं, तीनों आपके याद होने चाहिए क्योंकि आजकल क्रम है वो भी पूछ लेता है, जैसे कि ऊंचाई के आधार पर क्रम बताइए। तो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार, ये सिरोही में है। सेकंड है वो बोराट का पठार है, ये उदयपुर में है। और तीसरा सबसे ऊंचा पठार है वो है माउंट आबू का पठार और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। अभी एक पठार आता है जिसकी ऊंचाई के बारे में तो किसी को ज़्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि वो आता है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य। यहाँ पर आता है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य। और इस पठार का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। अगर इसकी मैं पूरी आपको डिटेल बताऊं कि ये कहाँ से कहाँ तक है तो यह भैंसरोडगढ़ भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया बिजोलिया और बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा। बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा। तो ये है ऊपरमाल का पठार
चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। इसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। ये बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है। फिर एक पठार और आता है जो कि उदयपुर में है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उदयपुर में है, उसका एक अन्य पठार है, उसका नाम है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार है, ये उदयपुर के अंदर है। ये आपको याद होना चाहिए। जो सलूम्बर है, यहाँ पर कुछ एरिया सलूम्बर का मान लीजिए और कुछ है वो उदयपुर का आ जाएगा इसके अंदर। तो जो जयसमंद झील है उसके आसपास ये पूर्व में स्थित है। कटा फटा पठार है ये। फिर एक आता है चित्तौड़गढ़ में एक अन्य पठार आता है और उस पठार का नाम है, चित्तौड़गढ़ में आता है ये, उस पठार का नाम है मेसा का पठार। मेसा का पठार, जिस पर कि चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ये तो आपको पता ही है। फिर आ जाइए आप, मैं मैप को छोटा करता हूँ। अभी आप आ जाइए अलवर के अंदर। अलवर में आ गए। अलवर में एक पठार और पड़ता है, वो है, उसका नाम है कंकनवाड़ी का पठार। इसका मैं स्केच का कलर है वो एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये सही से दिखे। कंकने वाड़ी या बाड़ी कह दीजिए का पठार, ये है हमारा अलवर के अंदर कंकनबाड़ी का पठार। यह है अलवर में। एक अलवर में और पठार आता है, उत्तरी पूर्वी अरावली में, यहाँ पर आता है और उसका भी नाम हम देख लेते हैं। ये भी अलवर में ही है और इस पठार का नाम है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार, ये है पोतवार का पठार। तो ये इतने पठार हमने देख लिए हैं। अभी जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है वो आता है 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है। वो चारों जिले हैं वो, एक तो आ गया कोटा, कोटा के अलावा झालावाड़, झालावाड़ के अलावा बारां और बूंदी भी इसमें शामिल कर लीजिए आप। ये चारों ज़िले शामिल कर लीजिए, कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़, ये सारे के सारे ज़िले शामिल कर लीजिए। इन सभी को मिलाकर के बोलते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, ये है हाड़ौती का पठार। इसकी ऊंचाई है 400 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। तो ये भी आप याद रखेंगे, 450 मीटर के आसपास है। अभी एक और आता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं जिलों के आसपास में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। पहले हमने पढ़ा था वो था बोराट का पठार। बोराट, ये यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये था बोराट का पठार। जो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो हम पहले पढ़ के आए थे वो था बोराट का पठार। और इसी से मिलता जुलता एक नाम आता है भोमट, और वो है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य, और उसका नाम है बोमट का पठार। बोमट का पठार, और ये है 244 मीटर ऊंचा। तो ये हमने 10 पठार के आसपास देख लिए हैं। ये राजस्थान के लगभग आपको बताऊं तो देखो, इधर है पूर्व और इधर है दक्षिण, तो इस दोनों भाग में ये ज़्यादातर है वो पाए जा रहे हैं। जैसा कि पश्चिम में कोई पठार नहीं देखने को मिला, उत्तर में भी कोई खास पठार देखने को नहीं मिला। सारे के सारे पठार नीचे यानी दक्षिण की ओर हैं या फिर पूर्व की ओर हैं। तो अलवर में हमने 2 देखे, एक तो देखा पोतवार का पठार, एक देखा कंकनवाड़ी का पठार। इसके अलावा हमने 3 में सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है। ये देखा था हमने सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है।
दूसरा हमने देखा था बोराट का पठार जो कि 1225 मीटर ऊंचा है, ये उदयपुर में है। फिर तीसरा देखा था हमने माउंट आबू का पठार, ये 1200 मीटर ऊंचा है, ये सिरोही में है। लसाड़िया का पठार हमने देखा, ये उदयपुर में है। बोमट का पठार हमने देखा, ये डूंगरपुर और उदयपुर में है। फिर हाड़ौती का पठार देखा जिसमें कि 4 ज़िले हैं, बूंदी है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है। हमने मेसा का पठार देखा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जिस पर कि चित्तौड़ का किला बना हुआ है। और एक हमने देखा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य ऊपरमाल का पठार। तो ये राजस्थान के प्रमुख पठार जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ से एग्जामिनर है वो काफ़ी बार प्रश्न पूछ लेता है। सबसे ऊंचा पठार पूछ लेता है, मेसा का पठार कहाँ पर है ऐसा पूछ लेता है, ऊपरमाल का पठार कौन से 2 ज़िलों में है ये पूछ लेता है, या हाड़ौती के पठार में कौन सा ज़िला शामिल नहीं है, ऐसा करके भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आप इनको याद रखेंगे, मैप के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें।